दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। क्या दोस्तों आपने कभी कुछ जीवन में बहुत बड़ा करने की सोची है? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने की सोची है? अगर सोची है तो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी इस बार की बात है, एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही विजनरी माइंड का था। वो हर चीज में बहुत सारी सोच को जोड़ता था कि अगर ये चीज़ ऐसे की जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर ये चीज़ ऐसे की जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरीके की उसकी सोच थी और बहुत सारे विचार उसके दिमाग में आया करते थे। एक बार क्या है, जो है सड़क दुर्घटना में उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। कोई उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, यंग ही था, लेकिन उसकी कार दुर्घटना में जो है मौत हो जाती है। अब ये भगवान के पास पहुंच जाता है और जाते ही अपने सारे दुखों का कारण बताना शुरू कर देता है। कहता, भगवान तुमने मेरे साथ क्या गलत किया? मैं अच्छा खासा जीवन जी रहा था, मैं हमेशा अच्छे काम करता था, कभी मैंने किसी का जो है हक नहीं छीना और सबका साथ दिया, सबका जो है विकास करने की कोशिश की, और मेरे साथ तुमने ये क्या किया? अकाल मृत्यु मुझे मिली। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी सांसें पूरी हो चुकी थी, इसलिए जो है तुम्हारी मृत्यु आ गई थी। तो वो कहता है भगवान तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम कैसे दुनिया चला रहे? तुम्हें पता नहीं है कि कब जो है किसान को जरूरत है बारिश की, कब जरूरत है उसको ओस की, है ना? बे टाइम की तुम बारिश दे देते हो, जब जरूरत नहीं है तो धूप दे देते हो। ये दुनिया मुझे चलाने दो भगवान, मेरी यही अंतिम इच्छा है। तो भगवान उसे बहुत आश्चर्य से देखते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं है, तुम्हारा एकदम दर्द जो भी है उसको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। अब ये जिद पे अड़ गया, कहा नहीं, मुझे दुनिया चलाने दो, अब ये जो ड्राइविंग सीट पे मुझे बैठना है। तो भगवान के बहुत कहने पे भी ये नहीं मानता है। तो भगवान कहते हैं, आखिरी इच्छा तुम्हारी यही है तो मुझे पूरी तो करनी ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज से जो है 15 दिन का समय देता हूँ। 15 दिन जो है तुम इस दुनिया को चला सकते हो। अब ये जो है राजाओं की तरह अपना ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, दुनिया को चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, किसान को जब जरूरत थी बारिश की तब इसने बारिश दी, जब जरूरत थी ओस की उतनी ओस दी, जितना टेम्परेचर चाहिए था गेहूं को पकने के लिए उतना टेम्परेचर दिया। जिस जिस चीज की जब जब जरूरत थी इसने दिया और भगवान को बताता गया। कहा, देखो दुनिया ऐसे चलाई जाती है, किसान को देखो कितना खुश है, देखो खेती कैसे लहलहा रही है। हाँ, तो जब समय आया उसको प्रोसेस करने का, गेहूं को, तो उसमें से अनाज निकालने का, तो जब किसानों ने प्रोसेस करवाया तो उसमें से एक भी दाना निकला ही नहीं। अब ये शॉक्ड हो गया और भगवान की तरफ देख रहा है, कह रहा है ये क्या हुआ? तो भगवान ने उससे कहा, ये चीज आप भी बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान ने उससे कहा तुमने उसे लड़ने का मौका ही नहीं दिया, उसे तूने मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी ऊर्जा को निकाल सके। मैं जब ऐसा करता था तो उसमें से जो है वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाता था, तब दाना होता था, लेकिन तूने उसे लड़ने का मौका ही नहीं दिया। उसको जब जब जरूरत थी तुमने उसकी इच्छाओं को पूरा किया, इसलिए दाना हुआ ही नहीं। अनाज की दोस्तों कमी हो गई। अब ये बहुत परेशान भगवान के चरणों में गिर गया। कहा, भगवान मुझे क्षमा कर दो और संभालो, वरना पृथ्वी पे त्राही मच जाएगी। तो कहते हैं भगवान ने सारी चीजों को ठीक कर दिया और इसने अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, भगवान जो आप कर सकते हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता, और इसने पश्चाताप किया अपनी गलती का। तो दोस्तों, इसी के साथ एक स्टोरी और मैं ऐड करना चाहूंगा। स्टोरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था, तो उसने देखा एक पेड़ पे काकुन लटका हुआ था जिसमें से तितली बाहर निकलती है। तो जब ये निकल रहा था तो इसने देखा तितली का बच्चा होने वाला था।
तो वो बहुत पीड़ा से उस काकुन को तोड़ रहा, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा, अथक प्रयास कर रहा। उसको लगा कि उसको बहुत दर्द हो रहा होगा, तो इसने कैंची ली और उस काकुन को पूरा काट दिया कैंची से। और जैसे ही तितली का बच्चा बाहर निकला वो अपंग हो गया, अब वो उड़ नहीं सकता। तो दोस्तों इस स्टोरी के पीछे मैसेज इतना बड़ा है, आप जब भी संघर्ष करते हैं तब आप सफल होते हैं। बिना संघर्ष के जीवन में अगर सफलता मिल रही है तो वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। इसलिए अगर बिना संघर्ष के आपको सफलता मिल रही है तो तुरंत वहां से संघर्ष करना शुरू कर दीजिए, आपकी सफलता बरकरार रहेगी। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।